करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ एक बार एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूप माता बहनों, दो तुल्य भाइयों, आज यज्ञ का दूसरा दिन हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। यज्ञ के बहुत शानदार भाव हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक जो ग्रहण करता है उसे यज्ञ कहते हैं। आइए हम भी उसी यज्ञ के लिए बैठे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग यज्ञ जैसे पावन पुनीत कार्य को करने बैठे हैं। उसी भाव के साथ बैठे हैं। त्याग के भाव, देने के भाव, उदारता के भाव, सहकारिता के भाव, दिव्य भाव को आत्मसात करते हुए हम लोग यज्ञ प्रारंभ करेंगे। देव पूजन के यज्ञ के 3 चरण हैं। नंबर 1 देव पूजन, नंबर 2 दान और नंबर 3 संगतिकरण। देव पूजन, दान और संगतिकरण यज्ञ के 3 चरण बताए गए हैं, जिसको हम बाद में आपको बताएंगे। अभी हम लोग यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं। समय को ध्यान में रखते हुए 9:15 बजने जा रहे हैं। आप लोग हमारे इंतजार में रहे और हम आपके इंतजार में रहे, इसलिए देर हुई। तो आइए हम लोग यज्ञ प्रारंभ करते हैं। आधे घंटे में देव पूजन का क्रम पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सत्संग करेंगे और विभिन्न संस्कार भी होंगे। इसके बाद यज्ञ के साथ कार्यक्रम हमारा 11:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो भाई बहन अभी तक नहीं आए हैं उनसे निवेदन है शीघ्र से शीघ्र पधार जाएं और पहली पाली में यज्ञ में भागीदारी करके पुण्य के भागीदार बने। आइए कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें या हाथ जोड़ लें। गुरु चेतना का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक हम लोग यज्ञ आरंभ करेंगे। गुरु सत्ता से प्रार्थना याचना के हे गुरुदेव आप आएँ और यज्ञ की संचालन की शक्ति प्रदान करें। आप ही यज्ञ को संचालित करें। माध्यम भले हम हो लेकिन यज्ञ के आचार्य आप हैं। आइए इसी भाव से सद्गुरु से प्रार्थना। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृते एता हे पाहि तनुवे अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद
कुंड से एक प्रतिनिधि जल पात्र ले लें, एक हाथ में फूल ले लें, फूल को जल में डुबोएं और जितने भी पूजा सामग्रियाँ रखी हुई उन सभी के ऊपर पवित्रता का संचार करते हुए जल का छींटे मंत्र के साथ लगाएं। ओम मोनातिथे परिश्रुतात्वं सोमांगं सूर्यस्य दुहिता वारेण सत्स्वता तना ओम मोनन्दो मादेव जनाः ओनन्दो मनसा धियाः ओनन्दो विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेहिमा मंगलाचरणम। मंगलमय आचरण हमारे हो। यज्ञ जैसे मांगलिक कार्य को करने से पूर्व देव शक्तियों का आशीर्वाद अनुग्रह हमें प्राप्त हो, दिव्य भाव से आइए मंगलाचरण मंत्र बोले जा रहे हैं। प्रत्येक कुंड से एक प्रतिनिधि खड़े हो जाएं, हाथ में फूल चावल ले लें, राइट हैंड से निकालकर सभी आयोजकों के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें, देवानुग्रह प्राप्त होने की भाव करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिः व्यसेमहे वहितं ददायुः। पवित्रीकरणम। बैठ जाएं। सभी याजक बाएं हाथ की हथेली में जल लें, दाहिने हाथ की हथेली से ढक लें। मंद पूरे जल को ऊपर से संपूर्ण शरीर पर छिड़क लें। पवित्रता के संचार का भाव बनाएं। भावना यह करें कि ऋषि सत्ता देव शक्तियाँ हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा कर रही है, हम अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनात् पुण्डरीकाक्ष पुनातो आचमनम्। मनवाड़ी अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन करें। प्रत्येक स्वाहा मंत्र के साथ एक एक आचमनी जल ग्रहण करते चले। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पी जाए, दूसरी बार भी ले लें। ओम अमृतोपिधानमसि स्वाहा। पी जाए और एक बार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि शेषयतां स्वाहा। एक बार और लेकर के हाथ को धो लें बढ़िया से। शिखा वंदनम। शिखा भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक ध्वजा है, माँ गायत्री का प्रतीक है, सद्बुद्धि का प्रतीक है। आइए हम शिखा का पूजन वंदन करें। बाएं हाथ के हथेली में जल लें, दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को डुबोएं और मंत्र के साथ शिखा मूल का स्पर्श करेंगे। जो चोटी अभी तक नहीं रखे हैं वो चोटी जरूर रखें। चोटी नहीं रखे हैं वो ऐसे भाईबान हाथ ऊंचा करें जरा। जिनकी चोटी नहीं है, चोटी शिखा, हाथ ऊंचा करें। भाइयों की जिनके चोटी नहीं है हाथ ऊंचा करें। 1 2। माता जी की भी चोटी नहीं है, माता जी ने ऊंचा किया हाथ। जिनके नहीं है वो भाई लोग ऊंचा करें। बहनों के तो बड़ी लंबी चोटी है, बहनें तो 2 चोटी रखती हैं, एक चोटी अपनी, दूसरी चोटी अपने भाई की, 2 चोटी रखती है क्योंकि भाई लोगों ने कटा दिया चोटी, इसलिए बहनों को रखना पड़ता है। तो अब बहनें तो रखेंगी अपनी चोटी, लेकिन भाई लोग भी रखेंगे। किन किन ने नहीं रखा है और रखना चाहते हो हाथ ऊंचा करें। जो चोटी रखना चाहते हैं अभी नहीं रखे हैं हाथ ऊंचा करें। इनके शिखा स्थापन संस्कार कराएंगे अभी थोड़ी देर में। 5 भाई मिले अभी मात्र, इन 5 का शिखा स्थापन कराएंगे, पूजा होगा और बाद में मुंडन कराएंगे। शिखा छोड़ देंगे, बाकी मुंडन टकलू कर देंगे क्योंकि बचपन में नहीं किया था तो अब करेंगे। लेट ही सही लेकिन होगा जरूर। चोटी नहीं कटाई जिनने हंस हंस शीश कटाया, संस्कृति का सम्मान बढ़ाने अपने आप को बलिदान किया। ऐसे महापुरुषों को याद करें। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, उन्होंने चोटी के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। चोटी कोई बालों का गुच्छा नहीं है,
चोटी माँ गायत्री का प्रतीक है। लोगों ने चोटी को कटा दी, इसलिए आज लोग तरस रहे हैं रोटी के लिए। रोटी नहीं मिल रही लोगों को, चोटी कटा दी। पाकिस्तान में जाइए, पता कीजिए आटा कितना महंगा, रोटी नहीं मिल रही उनको, क्योंकि वहाँ चोटी को कटवा दिया सबका। हिंदुओं के चोटी कटवा दिए और मुसलमान तो चोटी रखते नहीं, और इस्लामिक स्टेट है तो इसलिए चोटी जरूर रखें। चोटी नहीं रखा इसलिए चोटी को कर दी बोटी बोटी, और आज तरस रहे हैं रोटी रोटी। तो ये काम नहीं होना, चोटी जरूर रखेंगे। बोले भगवान की जय। आइए चोटी का पूजन। बाएं हाथ के थैले में जल लें, दाहिने हाथ के 5 उंगली को डुबोएं, शिखा मूल को स्पर्श करें। ओम चंद्रमणि महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठति शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वमे। प्राणायाम। अपने अंदर शरीर बल, मनोबल, आत्मबल की वृद्धि का भाव बनाएं। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यास। न्यास कहते हैं धारण स्थापन को। बाएं हाथ के थैले में जल लें। विभिन्न अंग प्रत्यंगों पर देवत्व की स्थापना, 10 इंद्रियों पर देवत्व की स्थापना, देवत्व का अंकुश हो। पहरेदार की तरह, द्वारपाल की तरह देवताओं को बैठा देंगे ताकि इंद्रिय शक्तियों का दुरुपयोग न हो। बाएं हाथ के थैले में जल लें, दाहिने हाथ के 5 उंगलियों को डुबोएं। निर्देशित अंगों को क्रमशः लेफ्ट से राइट की ओर स्पर्श करते चले। ओम वाग्मेयास्यस्तु को। ओम नसोर में प्राणोऽस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु। दोनों नेत्रों को। ओम करयोर में श्रोत्रमस्तु। दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु। दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोऽस्तु। दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि वेदानि तस्तन में सन्तु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसे जन्मभूमि में हमने जन्म लिया, खेले पले और बढ़े, उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति करें। एक माँ हमें जन्म देती है, दूसरी माँ भरण पोषण करती है। जन्म देने वाली जीवन के उत्तरार्ध में छोड़ के चली जाती है, लेकिन ये भरण पोषण करने वाली माँ धरती हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हम भले छोड़ दें, लेकिन ममता महिमा हमारा साथ कभी छोड़ती नहीं। ऐसी माँ के उदारता, सहनशीलता के दिव्य संस्कार हमारे अंदर भी जागृत हों, इस भाव से माँ धरती का पूजन करें। 1 चम्मच जल छोड़ें, तिलक लगाएं, फूल चावल चढ़ाएं, स्पर्श करते हुए हाथ जोड़कर माँ धरती को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चाधारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। चंदन धारणम। चंदन संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। गुस्सा किनको किनको आता है, जरा हाथ ऊंचा करें। गुस्सा आता है जिनको, रोज तिलक लगाना है। गुस्सा करने वाले सब तिलक लगाना है। गुस्सा को शांत करने के लिए तिलक लगाया जाता है। चंदन शीतलता का प्रतीक है। जो ज़्यादा झगड़ा करता है उनको ज़्यादा तिलक लगाया करो। तिलक लगाओ, बहुत गुस्सा आ रहा है, बोले माथे पे तिलक होना चाहिए। हिंदुत्व में तिलक हमारा पहचान है। हर कोई अपना प्रतीक रखता है, हम भी तिलक रखें। और जिनको भी गुस्सा आता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तिलक जरूर लगाएं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लड़ते उनको तिलक नहीं लगाना, उनको भी लगाना है।
उनको और ठंडा करना है थोड़ा सा, ताकि झगड़ा करने वालों को झगड़ा शांत कर दे। इसके लिए तिलक। आइए, दाहिने हाथ के हथेली में रोली कुमकु ले लें, अनामिका उंगली में, एक दूसरे के माथे पर लगाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, मंत्र के साथ ही एक दूसरे को तिलक करें। ॐ चन्दनस्य महत्पूर्णं पवित्रं वापनासनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा रक्षासूत्रधारणं। रक्षा सूत्र व्रतबंध है। जब तक हम यज्ञ करेंगे व्रतों से बंधे रहेंगे। व्रत का मतलब अनुशासन, व्रत का मतलब नियम, व्रत का मतलब कानून कायदे। गुरु के अनुशासन में हम अपने आप को बांध कर रखते हैं, इसीलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं रक्षा सूत्र बंध जाएगा तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए बाध्य हो जाएगा और हम मनमानी करते रहेंगे, रक्षा वो करेंगे। ऐसा नहीं। रक्षा सूत्र का मतलब अनुशासन। गुरु के अनुशासन में हम अपने को रखते हैं और गुरु हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। जब हम अनुशासन तोड़ देंगे तो गुरु रक्षा नहीं करेंगे। कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। तो आइए हम इसी भाव से रक्षा सूत्र को धारण करेंगे। विवाहित माता बहनों के लेफ्ट हैंड बायां हाथ में, शेष सभी के दाहिना हाथ राइट हैंड में एक दूसरे को बांधेंगे। पहले से बांध चुके हैं तो रोज रोज बांधना आवश्यक नहीं है, केवल कलाई को स्पर्श कर लें और रक्षा सूत्र के भाव रखें। आइए मंत्र के साथ रक्षा सूत्र धारण करें। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते कलशपूजनम्। आइए कलश पूजन के लिए यहाँ से नाम लिए जा रहे हैं। श्री आशीष गुप्ता जी, आशीष गुप्ता, श्रीमती इच्छा शर्मा, आप जोड़े से यहाँ आ जाएं सपत्नीक कलश पूजन के लिए। यहाँ देवमंच के पास आएंगे और 4 जोड़े चारों कोने में पहुँच जाएंगे। 5वां सरुतोभद्र के पास एक जन आएंगे। हमको 6 जोड़ा चाहिए कलश पूजन के लिए। 5 तो हमारे पंचवेदी के और 6वें देवमंच के। चारों कोने से उड़ जाए। इधर पास वाले इधर के कलश का पूजन करें, उधर पास वाले वहाँ कलश का पूजन करें, उधर पास वाले उधर के कलश का और इधर वाले इधर। ध्यान दें, जो जो कोने में बैठे हैं तत्ववेदी है चारों कोने में, वहाँ पर पास वाले पहुँचकर कलश देवता का पूजन करें। हाथ में फूल चावल लें। एक जन सरोतोभद्र के पास आइए, जिनका नाम लिया है देवमंच पे आ गए हैं। आप पहुँच जाए जल्दी जल्दी। इधर वाले नहीं सुन रहे हैं आप लोग, पूजन कीजिए। आप इधर से आ जाओ, जोड़े वाले आके पूजा करें जो जोड़े से हैं। जिधर जोड़ा नहीं है वो जोड़ा किसी को तो नहीं बना सकते, लेकिन आप अपने साथी तैयार कर सकते, बहन कर ले पूजा, कोई बात नहीं। यदि जोड़ा नहीं है किसी कुंड में तो जो बैठे वही पूजा करें। बोले के भगवान की जय, कलश देवता की जय। जितने भी कुंड के पास बैठे हैं आज सभी हाथ में फूल चावल ले लें। आप वही बैठे बैठे पूजन करें। फूल चावल वही खाली प्लेट में आप चढ़ाएंगे। यहाँ 5 लोग 6 लोग पूजन का क्रम कलश का संपन्न करेंगे। आइए मंत्र के साथ कलश देवता का पूजन। ॐ तत्त्वामिदहमणा वन्दमानः तदशास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेन बुद्धिर्सर्वं समानयायो प्रमोषेः। ॐ मनो ज्योतिर्यशतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं दनोत्करिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास्तैहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। समर्पित कर दें, तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, हाथ जोड़ के प्रणाम करें। नैवेद्यं समर्पयामि। कलश प्रार्थना। अब हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़कर कलश देवता से प्रार्थना करें, नमन वंदन करें। वही खड़े खड़े, जाना नहीं है। पहले प्रणाम कीजिए पूजा करके,
इसके बाद जाएंगे। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रः समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता उच्चौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथर्ववेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गश्च सहिताः सर्वे दर्शन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरे सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं गुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। अब अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। कलश पूजन करने वाले सभी दीप पूजन के लिए यहाँ मंच पर आ जाएं। श्री दिलीप थारू जी, बीणा थारू, आप आ जाएं दीप पूजन के लिए और गुरु पूजन के लिए तैयार रहें। श्री किशोर थारू जी, सीमा थारू, पूजा के थाले यहाँ रखे हुए हैं, आप पूजा के लिए आ जाएं। सभी भाई बहन हाथ के फूल चावल चढ़ा चुके होंगे आप थाली में। आदर्शों का समुच्चय है, ज्ञान का भंडार है और परमात्मा की शक्ति से सीधी जुड़ी हुई सत्ता है। ऐसे समर्थ गुरु का हम आवाहन करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का। आइए, जिनका नाम हमने अभी एडवांस में लिया था, श्री किशोर थारू, सीमा थारू, यहाँ गुरु पूजन के लिए आ जाएं। गायत्री पूजन के लिए श्री अवधराम मंजू थारू तैयार रहे। आइए, सभी भाई बहन हाथ के फूल चावल समर्पित कर चुके होंगे, पुनः हाथ में फूल चावल लें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें, श्रद्धा पूर्वक आवाहन करें, प्रार्थना करें। हे सद्गुरुदेव, आप हमारे जीवन में प्रकाश के रूप में आए, आप हमारे जीवन में प्रेरणा के रूप में आए, आप हमारे जीवन में ज्ञान के रूप में आए। गुरु सत्ता से प्रार्थना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां गायत्री आवाहनम्। फूल चावल माथे से लगाएं, आगे प्लेट में समर्पित करें। देववंश के पास प्रतिनिधि गुरुदेव माता जी के पास छोड़ें, गुरुदेव माता जी को तिलक करें। और अगला जोड़ा गायत्री पूजन के लिए श्री अवधराम मंजू थारू जी आ जाएं गायत्री पूजन के लिए। और पुनः आप सभी हाथ में फूल चावल लें। वेद माता, देव माता, माँ गायत्री का हम आवाहन करेंगे। श्रद्धा भावना के साथ आप सभी माँ गायत्री का आवाहन पूजन करें, सद्बुद्धि की याचना करें। हे माँ, सद्ज्ञान सद्भाव ही हमारे जीवन में प्रवेश करने पावे। आप हमारे ऊपर विचार संस्थान में आ जाएं और हमें अच्छी प्रेरणा, अच्छी दिशा दें, जिससे हम कभी भटके नहीं बल्कि भटक रहे हैं तो हमें आप रास्ता दिखाएं। भले एक काल को तमाचा लगाएं लेकिन दिशा सही दें। ऐसे दिव्य भाव से माँ गायत्री का श्रद्धा पूर्वक आवाहन पूजन। ओम माया त्वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा
के फूल चावल माथे से लगाएं, समर्पित कर दें। सप्तवर्चस्व प्रदान करने वाले मातृशक्ति भगवती माँ गायत्री को हाथ जोड़कर झुककर नमन वंदन करें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां वामाने द्विजानाम् आयुराणां प्रजां वसुं एतिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब सभी देव शक्तियों का आह्वान करेंगे। प्रतिनिधि वापस अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाथ में सभी भाई बहन फूल ले लेंगे। एक बार लिया हुआ फूल अंत में समर्पित करेंगे। फूल चावल दोनों लें। लास्ट में जब हम कहेंगे तब आप समर्पित करेंगे। 33 कोटि देव शक्तियों का आह्वान किया जा रहा है। आइए ध्यान करें सभी देव शक्तियों का। सर्वप्रथम विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी का हम लोग आवाहन करेंगे। इसके बाद सभी देव शक्तियों का क्रमशः आवाहन का क्रम चलेगा। सभी देव शक्तियों का आवाहन करें, उससे पहले एक वंदना लेते हैं। इसके बाद सभी देव शक्तियों का क्रमशः आवाहन। बोलो गजानन स्वामी की। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके आप लोग भी हमारे साथ दोहराएंगे। फूल चावल थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, फिर ले लीजिए। ताली बजाएं। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। पुष्पक्षत हाथ में ले लें। सभी देव शक्तियों का एक साथ 33 कोटि देव शक्तियों का क्रमशः आवाहन पूजन। सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणपति गणेश जी का आवाहन है। ओम सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी
ध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरे त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वेशाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् दुर्गे स्मिता हरसिभिः किमशेषजन्तो स्वस्थे स्मिता मतिमति वसुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे ताम्बरमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं भोजयाम्यहं विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनी धर्माद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गादाः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्धकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृते पुष्टिस्तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकायेता वृद्धो पूज्याश्च षोडशा कीर्तिर्लक्ष्मीर्मेधा क्षेत्रे प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः
नमाम्यहं क्षेत्रपालं नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् यस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया हाथ के फूल चावल माथे से लगाएं, खाली प्लेट में दस्तरी में समर्पित कर दें। सर्वदेव नमस्कार। आवाहित देव शक्तियाँ यहाँ पे कण कण में जर्रे जर्रे में व्याप्त हैं। सभी देव शक्तियों की चेतना यहाँ सघन रूप से विद्यमान है। भले हम देख न पाते हो, लेकिन हमारी श्रद्धा भावना और मंत्र प्रयोग के माध्यम से इथर ब्रह्मांड में व्याप्त अखिल विश्व के ब्रह्मांड नायक के सहयोगी सहचर देव शक्तियाँ यहाँ सूक्ष्म रूप में विराजमान है। आइए हाथ जोड़कर झुककर सभी देव शक्तियों को नमन वंदन करें। नमः शब्द हमारे साथ साथ दोहराते चले। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचे पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्ये नमः। ओम गुण्यं गुणाहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। आवाहित देव शक्तियों का पूजन 16 प्रकार के पदार्थों से करेंगे। कहा गया है भावो हि विद्यते देवा तस्मात् भावो हि कारणम। भगवान भावना में विराजते हैं। भगवान को पदार्थ की भूख नहीं, जल की भूख नहीं, साधन की भूख नहीं। साधन माध्यम समर्पित करते समय याजक के अंदर बनने वाली भावनाएं ही देव शक्तियों को प्राप्त होती है। अतः उसी भाव से देव शक्तियों का पूजन करेंगे। प्रत्येक कुंड के पास बैठे हुए मुख्य यजमान में से एक प्रतिनिधि, जीवन साथी बैठी हैं, धर्मपत्नी हाथ को स्पर्श कर ले पति देव के। पति देव क्रम से बताए गए सामग्रियों को अर्पित करते चलेंगे। हाथ में पहले फूल चावल ले लें और बाद में जो जो सामग्री कहा जाए क्रम से खाली प्लेट में अर्पित करते चलें। जहाँ स्वास्तिक बना के रखे हैं खाली प्लेट है, न भी बना हुआ स्वास्तिक तो कोई बात नहीं, खाली प्लेट होगा, उसमें बताए गए सामग्रियों को क्रम से अर्पित करते चलें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। माथे से लगाकर समर्पित कर दें। पाद्यं समर्पयामि। भगवान के पैर धुलाने के भाव से 1 चम्मच जल समर्पित करें। अर्घ्यं समर्पयामि। हाथ धुलाने के भाव से जल समर्पित करें। आचमनं समर्पयामि। भगवान को पानी पिलाने के भाव से जल समर्पित करें। स्नानं समर्पयामि। भगवान को नहलाने के भाव से 1 आचमनी जल समर्पित करें। वस्त्रं समर्पयामि। भगवान को कपड़ा पहनाने के भाव से धागे का टुकड़ा समर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जनेऊ के प्रतीक रूप में यज्ञोपवीत समर्पित करें। गंधं विलेपयामि। रोली कुमकुम भगवान को तिलक लगाएं। अक्षतान् समर्पयामि। अटूट निष्ठा के प्रतीक अक्षत समर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि। हर्षोल्लास हंसता खिलखिलाता हुआ जीवन के प्रतीक पुष्प समर्पित करें। धूपम् आघ्रापयामि। सुगंधि और यश कीर्ति के प्रतीक अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएं। दीपं
दर्शयामि। दीपक ज्योति पुरुष परमात्मा का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। ऐसे ज्योति पुरुष को भगवान की ओर दिखाएं। नैवेद्यं निवेदयामि। मधुरता के प्रतीक मिष्ठान समर्पित करें। इलायची दाना, चिरौंजी दाना जो भी है समर्पित करें, मिश्री आदि। ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि। पान सुपारी और ऋतु फल जो भी आपके पास उपलब्ध है समर्पित करें। दक्षिणां समर्पयामि। अपनी कमाई का एक अंग समर्पित करने के भाव से अपने जेब में हाथ डालें और रुपये पैसे भगवान को समर्पित करें। द्रव्य सर्वभावे अक्षतां समर्पयामि। कोई भी प्रकार की अभाव रह गई हो, अभाव की पूर्ति हेतु सभी भावों को लिए हुए अक्षत समर्पित करें। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ लें। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने के भाव के साथ कण कण में व्याप्त ईश्वर को झुक कर नमन वंदन करें। ओम नमो सनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादां चित्सरोर्बाहुं सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति वाचन के लिए हाथ में फूल चावल ले लें सभी। दाहिने हाथ के हथेली में फूल चावल लें। दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद, राइट हैंड बंद, मुट्ठी बंद। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोदी में। सबके कल्याण की भावना। चन्ना हवा में रहने वाले सबका कल्याण हो। बांके जिला में रहने वाले सबका कल्याण हो। नेपाल में रहने वाले सबका मंगल हो। इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी का मंगल हो। दिव्य भाव लिए हुए हृदय में आइए स्वस्ति वाचन के मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। जिन्हें याद हो हमारे साथ साथ बोले, याद नहीं है वो अपनी भावनाएं जोड़े। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। हरि ओम गणपति गं हवामहे प्रियाणां वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां वा निधिपति गं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ वयः पृथिव्यां वयोषधेषु पयो देव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशा सन्तु मह्यम्मा। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्रस्त्रेस्थो विष्णोः शिरोरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं दण्डयासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।
एकदम आंखें से लगाएं, खाली प्लेट में समर्पित कर दें। रक्षा विधानम। जब जब भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं सदैव ही आसुरी शक्तियां विघ्न और बाधा पहुंचाती रही है। विघ्न संतोषी हमेशा बाधा डालते रहे हैं। विघ्न संतोषियों से सावधान रहें। अच्छे काम करने में रक्षा की भी आवश्यकता है, इसलिए देव शक्तियों से हम रक्षा की याचना करते हुए 10 दिशाओं में दिक्पालों को नियुक्त होने की प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक कुंड से एक एक प्रतिनिधि खड़े हो जाएं, बाएं हाथ के हथेली में अक्षत लें, दाहिने हाथ से निकालकर निर्देशित दिशाओं में क्रमशः मंत्र में बताए गए दिशाओं में अक्षत पुष्प की वर्षा करते चलें और साथ ही साथ परिक्रमा भी करते चलें। ओम गुरुरक्षतु वाराः आग्नेयं गरुडध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षे ऐशानां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु दातावो यदूनं तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यते स्थानं रक्षत्वे सोममादृधिक् अपसर्वन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे देवकर्म समारभे संस्कार कर्म समारभे। संस्कारों की गरिमा समझो और इसे सब अपनावो। देव संस्कृति को धारण कर फिर से जग वंदित हो जाओ। बोलो गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। फिर से संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। फिर से संस्कार परिपाटी घर घर जाए बनाई। युग ऋषि ने उज्जवल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। फिर से संस्कार परिपाटी।
विद्यारंभ अन्नप्राशन जो है करवाते, उनके बालक महानता के पथ पर बढ़ते जाते। मुन्नन विद्यारंभ अन्नप्राशन जो है करवाते, उनके बालक महानता के पथ पर बढ़ते जाते। क्यों विवाह में आखिर जुड़ते इतने रिश्ते नाते, यह संस्कार भावों तक का भेद सभी बतलाते। क्यों विवाह में आखिर जुड़ते इतने रिश्ते नाते, यह संस्कार भावों तक का भेद सभी बतलाते। उसको समझा नहीं गृहस्थी नाहक मूड बसाई, उसको समझा नहीं गृहस्थी नाहक मूड बसाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। फिर से संस्कार परिपाटी, यह मनुष्य तन है अमूल्य मत समझो इसको माटी। जिसने समझा नहीं उसे तो निपट बात की घाटी। यह मनुष्य तन है अमूल्य मत समझो इसको माटी। जिसने समझा नहीं उसे तो निपट मौत की घाटी। ज्ञानी सोच समझ कर काटे, मूर्ख रो रो काटी। संस्कार हंस हंस कर जीवन जीने की परिपाटी। ज्ञानी सोच समझ कर काटे, मूर्ख रो रो काटी। संस्कार हंस हंस कर जीवन जीने की परिपाटी। परंपरा यह यति महान है जाए नहीं भुलाई। परंपरा यह यति महान है जाए नहीं भुलाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। फिर से संस्कार परिपाटी, घर घर जाए मनाई। युग ऋषि ने उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई, ज्योति अखंड जलाई। फिर से संस्कार परिपाटी, घर घर जाए मनाई। घर घर जाए मनाई, घर घर जाए मनाई। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। फिर से संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई। बहुत गायत्री को घर घर पहुंचा दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने एक और क्रांति की। लोग जनेऊ को भूल गए थे। जनेऊ किसी के पास नहीं था, शिखा किसी के पास नहीं था। हर व्यक्ति को उन्होंने जनेऊ पहना दिया। गायत्री परिवार का हर कार्यकर्ता, हर परिजन जनेऊ धारण करता है। गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा हम भूल गए थे, शिखा भूल गए थे, उसे रखवा दिया। अभी हम शिखा भी रखने वाले हैं। 5-7 भाइयों ने हाथ खड़े किए थे तो शिखा भी गुरुदेव ने रखवा दिया। और गुरुदेव ने एक और बहुत बड़ी क्रांति की। आज हम अपनी संस्कृति के पोशाक को भूलते हुए चले जा रहे हैं। धोती कुर्ता को गुरुदेव ने हजारों लाखों लोगों को धोती पहना दिया। हमारे और आपके जैसे युवाओं को भी पीली पीली धोती पहना के घुमा रहे हैं। और आपके सामने उदाहरण हम बैठे हैं। आज के ज़माने में हर कोई धोती छोड़ रहा है। हर कोई कहता है साहब पेंट शर्ट पहनना चाहिए। आज के ज़माने में अप टू डेट रहना चाहिए, प्रगतिशील रहना चाहिए, जीन्स पहनना चाहिए, कटे फटे कपड़े पहनना चाहिए। बड़े शान से लोग पहनते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा पेंट शर्ट नहीं, जीन्स नहीं, गुरुदेव ने कहा हम धोती पहनाएंगे। और हमारे जैसे लोगों को भी उन्होंने धोती पहना दिया। आपके बीच हम धोती पहने घूम रहे हैं। अरे भाई साहब आप तो बड़े हो गए। भाई साहब बहन जी हम आपसे छोटे थे तब भी धोती पहनते थे। कितने साल की उम्र में? 17-18 साल की उम्र से हम धोती पहने घूम रहे हैं। बाबा जी बने।
कोई हमें बाबा जी कहता है, कोई स्वामी जी कहता है, कोई पंडित जी कहता है। भैया जो बोलना है वो बोलो, कोई बात नहीं। हम तो युग ऋषि के शिष्य हैं, इसी भाव से हम धोती कुर्ता पहनते हैं। और आपको भी कहते हैं, आप भी गर्व से धोती कुर्ता पहनना। गुरुदेव ने लाखों करोड़ों लोगों को धोती कुर्ता पहना दिया। भारत माता मंदिर है हरिद्वार में गंगा जी के पास, उसके संस्थापक सन्यासी हुए हैं स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज गिरी, सन्यासी थे। उन्होंने अपने मुख से कहा है प्रवचन में, रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा यूट्यूब में या कई वीडियो होगा उनके संस्था का, उसमें मिल जाएगा। उन्होंने क्या कहा, गायत्री परिवार के आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने, गुरुदेव ने, वो हमारे भी गुरु हैं, उन्होंने कहा सन्यासी होते हुए, उन्होंने कहा वो हमारे भी गुरु हैं। उन्होंने सबसे बड़ी क्रांति की है आज के युग में। उन्होंने पीली पीली धोती पहना दिया करोड़ों लोगों को, इतनी बड़ी क्रांति की है आचार्य श्री ने, उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा। तो परम पूज्य गुरुदेव वो है ऋषि आत्मा। प्राचीन काल में ऋषि विश्वामित्र जैसे वशिष्ठ स्तर के, भारद्वाज, गर्ग, याज्ञवल्क्य ऋषि स्तर की उच्च स्तरीय आत्माएं, जिन्होंने सप्त ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाया। ऋषि नारद की परंपरा, ऋषि भगीरथी की परंपरा, ऋषि परशुराम की परंपरा, जमदग्नि की परंपरा, चरक ऋषि की परंपरा और भगीरथी की परंपरा को गुरुदेव ने आगे बढ़ाया। ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस युग के ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ हैं। ऐसे समर्थ गुरु से दीक्षा लेना किसी के लिए भी गर्व और गौरव की बात है। तो आप सभी दीक्षा ले सकेंगे और आप सबको दीक्षा अवश्य लेना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव से। जितने भाई बहन बैठे हैं सभी गुरु दीक्षा लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए मंत्र के साथ हम गुरु दीक्षा यहाँ से कराएंगे। सभी दीक्षा लेने वाले भाई बहन हाथ में फूल चावल ले लें। यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे, मंत्र के साथ ही दीक्षा लेंगे। हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हाथ में जल पात्र लेकर के तैयार रहेंगे, दूर में खड़े रहेंगे। जब कहा जाए तो जल का सिंचन करेंगे। अंत में फूल चावल फिर एक बार बांटेंगे। जब संकल्प करेंगे, कार्यकर्ता मंत्र चादर लेकर के इकट्ठा करेंगे बाद में जब कहा जाएगा तब, चारों ओर घूमते हुए। आइए सामूहिक दीक्षा सबकी होगी। जिन्होंने पहले से दीक्षा ले लिया है वो दीक्षा को रिन्यू कराएंगे। जैसे लाइसेंस का रिन्यू होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का, ऐसे ही दीक्षा का भी रिन्यूअल होता है। आप भी दीक्षा को रिन्यूअल कर सकते हैं। पुराने हैं वो भी ले सकते हैं, नए हैं उनको लेना ही है। जो अभी तक दीक्षा नहीं ली है वो भी दीक्षा लेंगे। गायत्री मंत्र की दीक्षा स्कूल के बच्चे भी लेंगे, जो बच्चे बैठे हैं वो भी दीक्षा लेंगे। फूल चावल आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, भावनात्मक भी आप दीक्षा ले सकते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी का ध्यान करें, देवगुरु बृहस्पति को याद करें और श्रद्धा पूर्वक आवाहन पूजन करें। बोले सद्गुरुदेव की। आइए गुरु सत्ता का आवाहन कर रहे हैं। ओम बृहस्पते अतियदर्वर्हद्युमद्विभाति कतुमज्जनेषु यद्दीदयच्छवसारित प्रजात तदस्मात् द्रविडं देहि चित्रम् उभयाम गृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वयिष्यते योनिर्बृहस्पतये त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि। फूल चावल को माथे से लगा लें। दीक्षा का सेट, कॉपी किताब का सेट आप यदि खरीद के लाए हैं तो फोटो को निकाल लें और फोटो के ऊपर समर्पित कर दें। नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में फोटो को खरीद लीजिएगा, घर में देव स्थापना कर लीजिएगा। नहीं ला पाए कोई बात नहीं, फूल चावल माथे से लगाएं। और आपके पास कुंड की मेखला है, उस मेखला पर भी समर्पित कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं करना है क्योंकि उसी फूल चावल से संपर्क आपको संकल्प भी करना है। तो फूल चावल हाथ में ही रखे रहेंगे या अपने कपड़े में रख लें, गोदी में। मंत्र चादर होगा, कपड़ा होगा, वहाँ गोदी में फूल चावल को रख लें। अभी दीक्षा लेंगे आप थोड़ी देर के लिए। गर्दन सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर स्थिर। शरीर फूल की तरह हल्का है, रुई की तरह हल्का है। शरीर में कोई भारीपन नहीं, कोई बातचीत नहीं करेंगे, इधर उधर देखेंगे भी नहीं, केवल अंगूठे के ऊपर दृष्टि जमाए, नाखून के ऊपर। मन शांत, हृदय शांत, अंतःकरण शांत, उद्विग्नता शांत, मन की चंचलता शांत। दो तालाब आपस में पास पास में हो,
एक तालाब खाली हो, दूसरा तालाब भरा हुआ हो, जल से लबालब, बीच के दीवार को, बीच के मेड़ को, क्यारियों को तोड़ दिए जाएं तो दोनों तालाब में समान रूप से जल भर जाता है। दोनों तालाब दो होते हुए भी एक हो जाता है और एक होते हुए भी दो दिखाई देता है। ऐसे ही शिष्य अपने गुरु को समर्पित होता है, बीच के दीवार को तोड़ देता है। लोभ के दीवार, मोह के दीवार, अहंकार के दीवार, वासना तृष्णा अहंता के दीवार, कलमश कसाई के दीवार को तोड़ता है तो गुरु से जुड़ जाता है शिष्य। शिष्य महान बनता हुआ चला जाता है। ऐसे ही शिष्य गुरु को समर्पण कर रहा है। समर्पण, विसर्जन, विलय का भाव, एकत्व, अद्वैत का भाव। हम दो नहीं, एक हैं। एक होते हुए भी दो दिखते हैं, यही हमारी विशेषता है। इस भाव से गुरु को समर्पित हो जाएं। सावधान, ध्यान मुद्रा। गायत्री महामंत्र खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में हमारे पीछे पीछे दोहरा है। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दृष्टि अंगूठे के नाखून के ऊपर ही टिकाए रखेंगे। अधखुली नेत्रों से देखते रहें। गायत्री मंत्र को बीज रूप में आपके अंदर आरोपित किए गए, एक आध्यात्मिक प्रयोग किया गया। अब आपके ऊपर जल का सिंचन किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता जल पात्र लेके सभी ओर जल का सिंचन करें। मंत्र के साथ जल का सिंचन होगा। जल सिंचन जब तक नहीं हो जाता, दृष्टि वही टिकाए रखें। गुरु की शक्ति को, तप, पुण्य, प्राण को अपने अंदर धारण करें। जो बीज बोए गए उसमें खाद पानी दिया जा रहा है, जल का सिंचन किया जा रहा है। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तानऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्माय रङ्गमामवो यशक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तानऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। सब ओर जल का सिंचन किया गया। पढ़ा हो न पढ़ा हो, मंत्र प्रयोग और भावना से आपने उसे ग्रहण किया। अब धीरे धीरे नेत्र को खोलें, दोनों हाथ की हथेली को खोलें और रगड़ें, जोर से घर्षण करें। दोनों हथेली को रगड़ें, गर्मी पैदा करें। हाथ की हथेली की गर्मी से आँख के पलकों को सेकें। मुखमंडल की सेकाई करें गर्म हाथों से और मसाज करते हुए, मालिश करते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। नेत्र पूरी तरह खोल। गायत्री महामंत्र की दीक्षा आपको दी गई, आध्यात्मिक प्रयोग किए गए, जल का सिंचन किया गया, खाद पानी दिए गए ताकि वो विकसित पल्लवित होता रहे।
अब आपको खाद पानी देने का काम करना है जीवन भर। अभी तो हमारे कार्यकर्ता आपके ऊपर जल का सिंचन किए मंत्र के साथ, आप खाद पानी देंगे तो वो विकसित होगा। जैसे पौधा रोपे जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, पिंजरा बनाए जाते हैं, रक्षा के लिए खाद पानी दी जाती है, तो पेड़ धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन खाद पानी ना मिले, पिंजरा ना बनाए, उसके लिए सुरक्षा ना दे पेड़ को, तो गाय बैल आएंगे, चर जाएंगे, और हवा आएगा टूट के नीचे गिर जाएगा। खाद पानी मिलेगा नहीं, सूख जाएगा गर्मी में, मई जून के महीने में, और पेड़ मर जाएगा। लेकिन खाद पानी देते रहे, सुरक्षा करते रहे, देखभाल करते रहे, तो पेड़ विकसित होगा। ऐसे ही गायत्री मंत्र की दीक्षा आपको दी गई, आप खाद पानी देना आपका काम। कैसे खाद पानी देंगे? 3 माला गायत्री मंत्र का जप रोज करना। कितने माला? जोर से बोलिए। 3 माला गायत्री मंत्र का जप। 1 माला में 108 दाना होता है। कितने दाना? 108 दाना। 108 मंत्र बराबर 1 माला। 3 माला बराबर 108 गुणित 3 बराबर 324 मंत्र। कितने मंत्र? 324 मंत्र, 324 मंत्र। इतना मंत्र आपको जप करना है रोज। रोज जप करेंगे आपको शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा। उपासना करेंगे, उपासना का मतलब भगवान के नजदीक बैठना, भगवान से जुड़ने को उपासना कहते हैं। भगवान के शक्ति से जुड़ने को उपासना कहते हैं। भगवान शक्ति के भंडार है, शक्ति भंडार से जुड़ने के लिए उपासना की जाती है। भगवान का संगत किया जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। भगवान के संग बैठने से वैसे रंग चढ़ता है। जैसे रंग चढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को खाली करना पड़ता है, अपने आप को धोना पड़ता है। यदि कपड़ा मैला हो तो रंग नहीं चढ़ता। कपड़ा साफ स्वच्छ नीट एंड क्लीन हो तो रंग चढ़ाइए, चढ़ जाएगा। ऐसे हम भगवान का रंग अपने अंदर चढ़ाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति का रंग चढ़ाना चाहते हैं, अपने एक बुराई को छोड़ना पड़ेगा। कपड़ा गंदा है, उसे धोना पड़ेगा। एक बुराई छोड़ना है। कौन सी बुराई? एक ऐसी बुराई छोड़िए जो आपके आत्म कल्याण में बाधक है। वो कोई भी हो सकता है। बुराई व्यक्ति के पास बहुत सारा होता है। आपको लगेगा कि भाई साहब मेरे पास तो कोई बुराई नहीं है, मैं मांस मटन भी नहीं खाता, शराब भी नहीं पीता, गुटखा भी नहीं खाता, गाली गलौज भी नहीं करता, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, मेरे में कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छा, आप में भाई साहब ये बुराई नहीं होगी, लेकिन कोई दूसरी बुराई तो हो सकती है। कौन सी बुराई? आप आलस्य करते होंगे, प्रमाद करते होंगे, सुबह देर से सो के उठते होंगे, और भी कोई बुराई हो सकती है। ईर्ष्या करते होंगे, द्वेष करते होंगे, घृणा करते होंगे, अपने आप को कहते होंगे साहब मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, रोज गायत्री जपता हूँ, सत्संग करता हूँ, और ये आदमी, ये शराबी आदमी बहुत गंवार आदमी है, ये 2 कौड़ी का आदमी है, इनसे मुझे बातचीत नहीं करना। ये भी एक बुराई है। अपने आप को ज़्यादा विद्वान बुद्धिमान मानना, सामने वाले को 2 कौड़ी का आदमी मानना, ये भी एक बुराई है। शराबी को भी गले लगाइए, मांस खाने वाले को भी गले लगाइए, उन्हें भी प्यार कीजिए और प्यार से उन्हें समझाइए, तो ये भी एक अच्छाई है। तो अच्छाई को आप अपनाएं और एक बुराई को छोड़ें, ये आप संकल्प लेंगे। इसी को कहते हैं गुरु से जुड़ना। 3 माला गायत्री मंत्र का जप, एक बुराई छोड़ना, एक अच्छाई अपनाना, नियमित स्वाध्याय करना, 1 पन्ना 2 पन्ना जितना पढ़ सके गुरुदेव के साहित्य को पढ़ना। कितने लोग गुरुदेव के साहित्य पढ़े आज तक? जरा हाथ ऊंचा करें। जिन्होंने गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन किया, पठन पाठन किया, हाथ ऊंचा करें। 1 2 3 4 5, बस उंगली में गिनने भर हैं, बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोगों को हम निवेदन करना चाहेंगे, बाहर में साहित्य स्टॉल लगा के बैठे हैं हमारे तीरथ राम जी थारू, नहीं तीरथ राम नहीं, सीताराम जी थारू बैठे हैं वहाँ पे। तो सीताराम जी या कोई जो भी दूसरे बैठे होंगे अभी, वो भी बैठते हैं वहाँ, तो उनके पास जाके एक एक किताब जरूर खरीदना। हर कोई किताब खरीद के लेके जाएगा। वहाँ जितने किताब रखे मात्र गिन के 10-20 रखे हुए हैं, वहाँ एक भी किताब नहीं बचना चाहिए, सबको खरीद के ले जाएं।
अब सीताराम जी भागे भागे जाएंगे फिर किताब लेने, अरे ये किताब खत्म हो गया, और खरीदो चलो। तो सभी एक एक किताब लेकर के जाएंगे, जितने दीक्षा वाले खरीद के ले जाएं साहित्य, और गुरु के ज्ञान को ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे। सभी पढ़ेंगे कि नहीं? जो गुरु का ज्ञान पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हो, हाथ ऊंचा करें। वाह, बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छे कदम बढ़ाया आपने, गुरु का ज्ञान पाना चाहते हैं तो ये सभी भाइयों को साहित्य लेकर के जाना है और रोज स्वाध्याय करना है। एक पन्ना दो पन्ना नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ें, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, लेकिन पढ़े जरूर। गुरु का ज्ञान आपको मिलता हुआ चला जाएगा और युग की समस्या का समाधान होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये ज्ञान तो गुरुदेव ने मेरे लिए ही लिखा है, अभी तक मैं अज्ञान में भटक रहा था, मुझे ज्ञान मिल गया। हमको तो ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगेगा, इसलिए जरूर स्वाध्याय करना। और अंतिम बात, आपको अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता को भगवान के काम में लगाना है, थोड़ा थोड़ा। क्या योग्यता है? आप पढ़े लिखे हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाइए। क्या पढ़ाएं? बाल संस्कार शाला की क्लासें। छोटे बच्चों को बाल संस्कार शाला की क्लास लीजिए। कहाँ जाएं पढ़ाने? अपने घर के आगे 10 घर के बच्चे ले लीजिए, अपने घर के पीछे के 10 घर के बच्चे ले लीजिए, बाईं ओर के 10 घर के बच्चे, दाईं ओर के 10 घर के बच्चे। कितना हुआ? 10 चौक 40, 40 परिवार। 40 परिवार के 40 बच्चे आपको मिल जाएंगे, 40 बच्चे। अब उसकी क्लास कहाँ लेंगे? अपने घर के बरामदे में, आंगन में। कोई जगह नहीं मिलता तो एक ये आपका खेत है, यहाँ धान उगाए जाते हैं, सब्जी भाजी उगती है, गोभी अभी भी यहाँ दिख रहा है, पत्ता गोभी। तो ऐसे जगह पर बैठा के आप उनकी क्लास ले लें। क्या पढ़ाएंगे? छोटे छोटे महापुरुषों की जीवनी, कहानी, किस्से, चुटकुले। बच्चों के जन्मदिन मनाइए, बच्चों के दीप यज्ञ कराइए और बच्चों को खेल खिलाइए। खेल खेल में अच्छी अच्छी चीज़ सिखाइए। इसको कहते हैं बाल संस्कार शाला। तो ऐसा समय दान करेंगे। नैतिक शिक्षा की क्लास लीजिए, स्कूल में जाके बच्चों को सिखाइए। तो इसको कहते हैं समय दान, प्रतिभा का दान, योग्यता का दान। घर घर में तुलसी रोपण करवाइए, घर घर में देवी स्थापना करवाइए, घर घर में गंगा जल स्थापना करवाइए, घर घर में बलिवैश्व यज्ञ करवाइए। इसको कहते हैं समय दान, प्रतिभा का दान। और घर घर में गुरु जी का साहित्य पहुंचाइए, घर घर में स्टिकर अभियान घर चलाइए, घर घर में दीवार लेखन होना चाहिए, बोलती दीवारें बोलनी चाहिए। दीवार भी बोलती है, बोलती दीवारें। सद्वाक्य लेखन या फिर फ्लेक्स छपा हुआ चिपकवाइए। तो इसको कहते हैं योग्यता, प्रतिभा का दान। ये भी करना है, जितना आपसे बन पड़े उतना कीजिए, जबरदस्ती नहीं। और भी बहुत सारे काम हैं, सब गिन दूंगा तो आप भूल जाएंगे, लेकिन इशारा कर देता हूँ। वृक्षारोपण, नारी जागरण अभियान, स्वच्छता अभियान और ज्ञान रथ चलाना, झोला पुस्तकालय चलाना और नारी जागरण अभियान में चलाना, युवा जोड़ो अभियान चलाना, गर्भोत्सव संस्कार चलाना। ऐसे हमारे बहुत सारे आंदोलन है। 100 कार्यक्रम गुरुदेव ने दिए। सतसूत्री कार्यक्रम, सतसूत्री कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, व्यसन मुक्ति आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, स्वावलंबन आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण, साधना आंदोलन। ऐसे सतसूत्री कार्यक्रम गुरुदेव ने दिए। तो ऐसे आंदोलन जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप चला सकते हैं। इसको कहते हैं समयदान, प्रतिभा का दान। तो आपको जो बन पड़े वो आपको करना है, ज़्यादा नहीं, जितना बन पड़े इसी का आप संकल्प लेंगे। फूल चावल जिनके हाथ में है फूल चावल ले लें, नहीं है तो आप अलग से ले सकते हैं तो ले लें। और जिनके पास नहीं है वो भावनात्मक रूप से संकल्प करेंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप संकल्प लेंगे। बोले सद्गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की। गुरु दक्षिणा संकल्प। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे घोरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे। कौन सा पक्ष चल रहा है? कल हमने बोला था, किसी को याद है? नहीं याद है? कौन सा पक्ष? अभी चल रहा है शुक्ल पक्ष।
तिथि है चतुर्दशी। तो आप सभी बोलेंगे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ गुरुवासरे नेपाल देशे। अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए, बोलिए नामाहम। अपने अपने गोत्र का नाम ले लिया, बोलिए गोत्रोत्पन्न। अपना नाम अब लीजिए, बोलिए नामाहम। अब सभी बोलिए श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त अर्थम। हमारे गुरुदेव ने हमें कर्म के ब्राह्मण बनाया। गुरुदेव ने क्या कहा? ब्रह्म प्रायणति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म में पारायण हो वो है ब्राह्मण। अरे भाई साहब, हम लोग तो थारू हैं, आदिवासी हैं, हमको लोग आदिवासी कहते हैं, दुनिया कहे कुछ भी, लेकिन आप ब्राह्मण हैं। क्या है? जो अपने को ब्राह्मण मानेगा वो हाथ ऊंचा करें। जो अपने को ब्राह्मण बनाना चाहता है हाथ ऊंचा करें। आधे लोग नहीं बनना चाहते ब्राह्मण। अरे प्रमोशन होने वाला है, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने ब्राह्मण बनाया हम सबको। हाथ ऊंचा कीजिए और बोलिए हम सब ब्राह्मण हैं और बन के रहेंगे, जिएंगे ब्राह्मणत्व को। बोलिए ब्रह्म प्रायणति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म में विचरण करे वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो ब्राह्मण है। जो मांस मटन खाना छोड़ दे वो ब्राह्मण है। जो सत्य पर चले वो ब्राह्मण है। और हम बनकर रहेंगे। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लें। तो ऐसे ब्राह्मण आपको बनना है कि नहीं? गुरुदेव ने अवसर दिया। कोई जमाना था गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते थे, कोई जमाना था जब हम यज्ञ नहीं करा सकते थे, लेकिन आज पीले कपड़े पहने देखिए यज्ञ करा रहे हैं। सब आचार्य बन गए, गायत्री मंत्र जप रहे हैं, धोती पहन रहे हैं। मजाल है किसी के आगे उंगली दिखा दे कि तुम ब्राह्मण नहीं हो और नहीं कर सकते। ये गुरुदेव ने अधिकार दिया है। इस अधिकार का हम सदुपयोग करेंगे और गायत्री मंत्र का जप करेंगे। तो आप सभी ने ये संकल्प लिया, जनेऊ आप जरूर धारण करेंगे, भविष्य में जनेऊ धारण करें। अभी तो हमने भूमिका बनाई, वातावरण बनाया है, अभी मन नहीं बनाया तो और सोच लीजिएगा आज रात भर, और मन बन जाए तो कल भी हम जनेऊ संस्कार कराएंगे। तो कल आप जनेऊ जरूर पहनना। हिंदू धर्म का प्रतीक है जनेऊ और शिखा और त्रिकाल संध्या, ये हिंदू का प्रतीक है, आप जरूर धारण करना। बोले सद्गुरुदेव की।
सरस्वती की वंदना किया, बहुत शानदार भाव। माँ सरस्वती आप सबको विद्या प्रदान करे, कला प्रदान करे। विद्या एवं शिक्षा की देवी, कला की देवी माँ सरस्वती की वंदना की गई। आइए हाथ में फूल चावल ले लें, सभी विद्यार्थियों के पास फूल चावल पहुंचाए जाए। कार्यकर्ता हमारे ध्यान में पर्याप्त फूल चावल रखा करें और सभी के हाथ में फूल चावल एक बार दें, बच्चों के हाथ में।